अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डील हुई है $30 बिलियन की। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल डील के अंदर क्या हुआ है उसको देखेंगे, और ओवरऑल ये जियोपॉलिटिकल व्यू से हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग साहब, ये विजिट इन्होंने किया है 7 दिसंबर को, शायद ये 3 डे विजिट पे आए थे इन सऊदी अरेबिया। तो पहली बात ये है कि ये जो विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंस कहाँ मिला है, दो तरीके से। पहला, जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं इन्होंने 2019 से सिंस द जो कोविड 19 इमरजेंस, इन्होंने अपने आप को लिमिट कर दिया था टू चाइना। ये कहीं पर भी नहीं गए। लेकिन ये उनका दूसरा विजिट है। पहले ये वो गए हैं G20 की समिट में, जहां पर वो बाली इंडोनेशिया के अंदर, जब वो उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ में मुलाकात हुई थी। उसके ऊपर शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। दूसरा इनका जो विजिट है अभी, ये अब इस टाइम मिडल ईस्ट के दौरे पे आए हैं, और इनकी जो मुलाकात हुई है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई है। तो ये इस लिहाज से ये पहला ये है कि अपने जैसे ही इन्होंने एक जो सेल्फ इम्पोज्ड जो एक लिमिट थी ऑन हिमसेल्फ, कि उन्होंने कहीं पर विजिट नहीं करना, वो जैसे ही ब्रेक किया है, तो वो दो मेजर कंट्रीज के अंदर गए हैं। एक इंडोनेशिया, वो भी G20 की समिट थी, वहाँ पर बाइडन साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके भी बड़े चर्चे हुए दुनिया के अंदर। और दूसरी जो अभी हुई है वो हुई है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसकी जो दूसरी मेजर इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इन्होंने एक डील साइन किया है। ठीक है, ये जो एक डील हुई है ये बेसिकली इसके मल्टीपल जो हैं बेनिफिट्स हैं, वो हम उनको देखेंगे फर्दर। एग्रीमेंट क्या हुआ जी? एग्रीमेंट worth about $30 billion was signed, Saudi state media said as China seeks to shore up its COVID hit economy, and as the Saudi's long-term US allies push to diversify their economic and political alliances। अगर आप देखें तो ओवरऑल दुनिया के अंदर जो इस समय इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, ठीक है, आप चाइना को देख लें, इवन के वो भी यूएस वाज अंडरगोइंग इकोनॉमिक रिसेशन। यूके की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हिट हो चुकी है, फ्रांस डिस्टर्ब हो चुका है, ओवरऑल यूरोप पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, और पाकिस्तान भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। वैसे पाकिस्तान के तो एक जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका है, लेबनान इज़ अबाउट टू डिफ़ॉल्ट। उसके अलावा पीरू के अंदर इकोनॉमी के काफ़ी मसाइल हैं, अफ्रीका काफ़ी हिट हो रहा है। मतलब कि दुनिया का कोई भी ऐसा जो जगह नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इकोनॉमिक रिसेशन ना आया हो या इकोनॉमी हिट ना हुई हो। इसकी रीजंस क्या हैं जी? आखिर ये दुनिया के अंदर क्यों इस तरह की इकोनॉमी क्यों डाउनफॉल जा रही है? तो इसकी दो मेजर रीजन हो सकती हैं, बल्कि तीन लगा दें। पहला कोविड 19, दूसरा आपकी रशिया यूक्रेन वॉर, और तीसरा यूएस चाइना ट्रेड वॉर। ये जो तीन मेजर रीजंस हैं, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन दीज थ्री आर द लीडिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या कर रहे हैं, मल्टीपल जो नेशंस हैं दे आर अप्रोचिंग ईच अदर्स, वन अनदर सॉरी, एंड दे वांट टू साइन डील्स, ताकि एक दूसरे के साथ, जिस तरह हमारे पास अगर पैसे ना हो ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम पैकेज के ऊपर चीज़ें ले लें या सेल के ऊपर पैसे चीज़ें ले लें, ताकि हमारा जो एक इकोनॉमी है वो इकोनॉमिकल तरीके से हम अच्छी चीज़ ले लें। इसी तरह जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है दुनिया के अंदर, तो जो नेशंस होती हैं वो भी इसी तरह सेल की कोशिश करते हैं, कि वो सेल जो लग रही होती है दुनिया के अंदर उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और रशिया ने सेल लगाई हुई है अपनी ऑयल के ऊपर। चाइना और इंडिया उसके मेजर बायर्स हैं और वो खरीद रहे हैं। पाकिस्तान वाज ट्राइंग, लेकिन इट्स स्ट्रक विद द हार्ड लक। तो चाइना अब क्या कर रहा है, वो अपनी वो जो कोविड हिट इकोनॉमी है उसको जो है एक्सपेंड करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए वो नई से नई डील्स कर रहा है। ठीक है, तो शी एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, द 37 ईयर ओल्ड डिफेक्टो रूलर ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर,
met at Yamama Palace in Riyadh, flanked by high-ranking officials wearing face masks. Footage aired in a state television short. और डील के अंदर हुआ क्या है जी, इन्होंने एक न्यू एरा ऑफ रिलेशंस इसको हिराल्ड किया है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक नया एरा है जिसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं. द 34 deals struck between Chinese and Saudi firms are in green energy, information technology, cloud services, transport, construction and other sectors, स्टेट न्यूज़ एजेंसी एसपीए रिपोर्टेड. ठीक है, मतलब क्या उन्होंने मल्टीपल चीज़ों के अंदर अपनी जो एक डील्स हैं वो साइन की हैं. ओके जी, अगर हम फर्दर देखें तो इसके ऊपर जो यूएस का रिएक्शन था वो क्या था, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि जो शी साहब ट्रैवल कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो इन्फ्लुएंस है ऑफ चाइना इज ट्राइंग टू ग्रो अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि वो चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी फर्दर कहा कि वो आर नॉट आस्किंग कंट्रीज टू चूज बिटवीन द यूएस एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ये बाइडन ने भी जब G20 की समिट हुई थी उस टाइम कहा था कि we do not giving some sort of options to the world to choose between the US and the China. तो ये उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, आवर गोल इज टू गिव कंट्रीज द मोस्ट अट्रैक्टिव चॉइस एंड टू मेक द यूएस द मोस्ट अट्रैक्टिव चॉइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल. मतलब कि उनके मुताबिक हम कोशिश ये कर भी रहे हैं और हम करते भी रहेंगे कि दुनिया जो है वो चाइना की बजाय यूएस को चूज करे, लेकिन हमें पता है कि चाइना इज ग्रोइंग इट्स जो इन्फ्लुएंस है अक्रॉस द वर्ल्ड. और उन्होंने ये फर्दर कहा कि जो मिडल ईस्ट के अंदर डिफेंस की जो चीज़ें हैं, डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर अस एंड वी विल बी कोलैबोरेटिंग. तो अगर देखें तो ये डील क्यों हुई है, बेसिकली क्या मेजर रीज़न है. तो चाइना इट इज़ द मेजर कंज्यूमर ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी चाहता है. एंड केएसए जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वो उसको चाहिए बायर्स. उन्होंने लास्ट टू ये 2020 के अंदर जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिन्होंने सऊदी अरेबिया का इधर पाकिस्तान का भी दौरा किया था और उन्होंने इंडिया का भी दौरा किया था, तो वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स, वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर मल्टीपल किस्म की रिफॉर्म्स भी की हैं, जिनके अंदर उन्होंने आप देख लें अब सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, स्पोर्ट्स का उनके ऊपर अंदर काम चल रहा है. उसके अलावा वो एक नया सिटी बनाने जा रहे हैं, टूरिज्म के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. इस तरह ना वो सिर्फ ऑयल से हट के बाकी भी अपनी चीज़ों के अंदर जो है ना वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली अब चाइना के साथ जब ये डील कर रहे हैं तो बेसिकली वो वही अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. और दूसरी एक रीज़न ये भी है कि यूएस के जो हैं वो इस टाइम हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं विद सऊदी अरेबिया, तो इस वजह से भी सऊदी अरेबिया इज़ लुकिंग टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स. तो इसकी ना दो और चीज़ें हैं, अगर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में देखा जाए तो द पावर ऑफ साइबेरिया 1 एंड 2, ये जो हैं ये बेसिकली चाइना ने रशिया के साथ दो डील्स की हैं. तीसरी जो है चाइना ईरान डील, ये जो हमने ये देखी थी 25 ईयर्स के लिए जो $400 बिलियन की डील थी वो की चाइना ने. और अब ये जो $30 बिलियन की डील की है चाइना ने केएसए में. अगर इस शॉर्ट को इस सारे जो सिनेरियो है उसको अगर हम एनालाइज करें तो चाइना क्या कर रहा है, यूएस हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड चाइना हैज़ टेकन द ड्राइविंग सीट इन द मिडल ईस्ट. ठीक है, वो ओवरऑल जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ उसके ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. इधर से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने सी पैक को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिलाए. अब चाइना का ओवरऑल मिडल ईस्ट की तरफ जो रुझान है वो काफ़ी एक एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज यूएस हैज़ लेफ्ट अफगानिस्तान. उसके बाद उसका अब जो ज़्यादातर फोकस है वो पाइवट टू यूरोप एंड पाइवट टू ईस्ट एशिया है. तो ये जो दरमियान वाला खला है जहाँ पर जो एक मिडल ईस्टर्न रीजन है जहाँ पर यूएस ने काफ़ी तकरीबन पिछले 40-50 साल से वो रूल करता हुआ आया है, यहाँ पर उसकी जैसे ही वो विड्रॉ हुआ है तो यहाँ पर जो एक वैक्यूम ऑफ पावर क्रिएट हुआ था तो उसको चाइना फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा है. तो इसके साथ ही जी हमारा ये वीडियो एंड होती है. आपने आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ओवरऑल दुनिया के अंदर चल क्या रहा है. तो अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे
लोगों तक भी पहुंचाएं, इसे शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, तो यू हैव टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। होपफुली इट विल बी गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ एक वैल्यू एडिड जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करता रहेगा, ताकि आप जो अपने competitive एग्जाम्स में किसी ना किसी तरीके से एज ले सकें। तो विद दिस वर्ड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।